भक्तगणों, आज आपको श्रीमद् भागवत पंचम स्कंद 20वें अध्याय में अनिश्चय द्विपुत रहा लोगालोक पर्वत का वर्णन की कथा कहूंगा। आप इसको ध्यान पूर्वक सुनें और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। सुनिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, अब परिणाम, लक्षण और स्थिति के अनुसार पलशादि अन्य द्वीपों की वर्ष विवाह का वर्णन किया जाता है। जिस प्रकार मेरु पर्वत जम्बू द्वीप से घिरा हुआ है, उसी प्रकार जम्बू द्वीप भी अपने ही समान परिणाम और विस्तार वाले खारे जल के समुद्र से परिवेष्टित है। फिर खाई जिस प्रकार बहार के उपवन से घिरी रहती है, उसी प्रकार सार समुद्र भी अपने से दूने विस्तार वाले पल्स द्वीप से घिरा हुआ है। जम्बू द्वीप में जितना बड़ा जामुन का पेड़ है, उतने ही विस्तार वाला यहाँ सुवर्णमय पलक्ष पाकर का वृक्ष है। उसी कारण इसका नाम पलक्ष द्वीप हुआ। यहाँ 7 जिह्वाओं वाले अग्निद्वीप विराजते हैं। इस द्वीप के अधिपति पेरिवर्त पुत्र महाराज इदम जिह थे। उन्होंने इसको 7 वर्षों में विभक्त किया और उन्हें उन वर्षों के समान ही नाम वाले अपने पुत्रों को सौंप दिया तथा स्वयं अध्यात्म योग का आश्रय लेकर उपरत हो गए। इन वर्षों के नाम शिव, यवस, सुभद्र, शांत, सेम, अमृत और अभय हैं। इनमें भी 7 पर्वत और 7 नदियां ही प्रसिद्ध हैं। यह मणिकुंड, वज्रकुंड, इंद्रसेन, ज्योतिष्मान, शूपर्ण, हिरण्यष्ठिव और मेघालय, ये 7 मर्यादा पर्वत हैं तथा अरुण, निर्वणा, आंगिरसी, सावित्री, सुप्रभाता, ऋतुंभरा और सत्यंभरा, ये 7 महानदियां हैं। वहाँ हंस, पतंग, उर्वायन और सत्यांग नाम के 4 वन हैं। उक्त नदी के जल में स्नान करने से इनके रजोगुण तमोगुण क्षीण होते रहते हैं। इनकी आयु 1000 वर्ष की होती है। इनके शरीर में देवताओं की भांति थकावट, पसीना आदि नहीं होता और संतानोत्पत्ति भी उन्हीं के समान होती है। ये त्रिविद्या के द्वारा तीनों वेदों में वर्णन किए हुए स्वर्ग के द्वारभूत आत्मस्वरूप भगवान सूर्य की उपासना करते हैं। वे कहते हैं कि जो सत्य, अनुष्ठान योग्य धर्म और ऋतु वर्तित होने वाले धर्म भेद और शुभाशुभ फल के अधिष्ठाता हैं, उन पुराण पुरुष विष्णु स्वरूप भगवान सूर्य की हम शरण में जाते हैं। पल्स आदि 5 द्वीपों में सब मनुष्यों को जन्म से आयु, इंद्रिय, मनोबल, इंद्रिय बल, शारीरिक बल, बुद्धि और पराक्रम समान रूप से सिद्ध रहते हैं। पल्स द्वीप अपने ही समान विस्तार वाले यीशु रस के समुद्र से घिरा हुआ है। उसके आगे उससे दुगने परिणाम वाला सालमली द्वीप है, जो उतने ही विस्तार वाले मदिरा के सागर से घिरा हुआ है। पल्स द्वीप में पाकर के पेड़ बराबर उसमें सालमती सेमर का वृक्ष है। कहते हैं कि यही वृक्ष अपने वेदमय पंखों से भगवान की स्तुति करने वाले पक्षीराज भगवान गरुड़ का निवास स्थान है तथा यही इस द्वीप के नामकरण का भी हेतु है। इस द्वीप के अधिपति प्रिय वर्त पुत्र महाराज यज्ञ बाहु थे। उन्होंने इसके श्रोचन समरस्य रमणांक देवर्ष पारिभद्र
आप्यायन और अविद्या नाम से 7 विवाह किए और इन्हीं नाम वाले अपने पुत्रों को सौंप दिया। इनमें भी 7 वर्ष पर्वत और 7 ही नदियां प्रसिद्ध हैं। पर्वतों के नाम स्वरस, शतशीर्घ, वामदेव, कुंद, मुकुंद, पुष्पवर्ष और सहस्त्र श्रुति है तथा नदियां अनुमति, सिलीवाली, सरस्वती, कुहू, रंजनी, नंदा और राका है। इन वर्षों में रहने वाले श्रुतधर, वीरधर, वसुंधर और ईशनधर नाम की 4 वर्ण वेदमय आत्मस्वरूप भगवान चंद्रमा की वेद मंत्रों से उपासना करते हैं और कहते हैं कि श्री कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में अपने किरणों से विवाह करके देवता, पितर और संपूर्ण प्राणियों को अन्न देते हैं। वे चंद्रदेव हमारे राजा रंजन करने वाले हों। इसी प्रकार मदिरा के समूह से आगे उसके धूने परिणाम स्वरूप कुछ द्वीप है। पूर्वोक्त द्वीपों के समान यह भी अपने लिए समस्त विस्तार वाले घृत के समुद्र से घिरा हुआ है। इस समय भगवान का रचा हुआ एवं कुशों का झाड़ है। उसी से इस द्वीप का नाम निश्चित हुआ है। वह दूसरे अग्निदेव के समान अपनी कोमल शिखाओं की कांति से समस्त दिशाओं को प्रकाशित करता रहता है। राजन, इस द्वीप के अधिपति पीरिवर्त पुत्र महाराज हिरण्यरेता थे। उन्होंने इसके 7 विवाह करके उनमें से एक एक अपने 7 पुत्र वसु, वसुधान, दृढ़रुचि, नाभिगुप्त, स्तुतिवर्त, विभक्त और वामदेव को दिया और स्वयं तप करने चले गए। उनकी सीमाओं को निश्चित करने वाले 7 पर्वत हैं और 7 ही नदियां हैं। पर्वतों के नाम चक्र, चतु, शीर्घ, कपिल, चित्रकूट, देवानिक, उर्वरोमा और दर्भिण हैं। नदियों के नाम हैं रसकुलिया, मधुकुलिया, मृतविंदा, सूतिबिंदा, देवगर्भा, घृतयुता और मंत्रमाला। इनके जल में स्नान करके कुश द्वीपवासी कुशल, कोविद, अभियुक्त और कुलक वर्ण के पुरुष अग्नि स्वरूप भगवान हरि का यज्ञादि कर्म कौशल के द्वारा पूजन करते हैं तथा इस प्रकार स्तुति करते हैं। अग्नि आप परम ब्रह्मा को साक्षात हुई पहुंचाने वाले हैं अथवा भगवान के अंगभूत देवताओं के यजमान आप उन परम पुरुष का ही यजन करें। राजन, फिर घृत समुद्र से आगे उससे द्विगुण परिणाम वाला क्रौच द्वीप है। जिस प्रकार कुश द्वीप घृत समुद्र से घिरा हुआ है, उसी प्रकार यह अपने ही समान विस्तार वाले दूत के समुद्र से घिरा हुआ है। यहाँ क्रोध नाम का एक बहुत बड़ा पर्वत है, उसी के कारण इसका नाम क्रोध द्वीप हुआ है। पूर्व काल में स्वामी कार्तिकेय जी के शस्त्र प्रहार से इसका कटि प्रदेश और लता निंकुझादि शत विशत हो गए थे, किंतु शीर समुद्र से सींचा जाकर और वरुण देव से सुरक्षित होकर यह फिर निर्भय हो गया। इस द्वीप के अधिपति पीरिवर्त पुत्र महाराज घृत पृष्ठ थे। वे बड़ी ज्ञानी थे। उन्होंने इसको 7 वर्षों में विभक्त कर उनमें उन्हीं के समान नाम वाले अपने 7 उत्तराधिकारी पुत्रों को नियुक्त किया और स्वयं संपूर्ण जीवों के अंतरात्मा परम मंगलमय कीर्तिशाली भगवान श्री हरि के पावन पादार बिंदु का शरण ले। महाराज घृत पृष्ठ के आम, मधुरूह, मेघ पृष्ठ, सुधामा, भ्राजिष्ठ, लोहितावर्ण,
लोहितान और बृहस्पति, ये 7 पुत्र थे। उनमें वर्षों में भी 7 वर्ष पर्वत और 7 ही नदियां कही जाती हैं। पर्वत के नाम शुक्ल, वर्धमान, भोजन, उवहणिक, नंद, नंदन और सर्वतोभद्र है तथा नदियों के नाम अभया, अमृत, तोघा, आर्यका, तेजवती, वीरती, रूपवती, पवित्रवर्तिता और शुक्ला। इनके पवित्र और निर्मल जल का सेवन करने वाले वहां के पुरुष ऋषभ, धर्म और देवक नाम के 4 वर्ण वाले निवासी जल से भरी हुई अंजलि के द्वारा आपो देवता जल के देवता की उपासना करते हैं और कहते हैं कि हे जल के देवता, तुम्हें परमात्मा के सामर्थ्य प्राप्त है। तुम भुव, भुव और स्वः तीनों लोगों को पवित्र करते हुए उन्होंने चार वर्ण वाले निवासी जल में भरी हुई अंजलि के द्वारा आप वो देवता जल के देवता भी उपासना करते हैं और कहते हैं कि वे ही जल के देवता, तुम्हें परमात्मा की सामर्थ्य प्राप्त है। तुम भुव, भुव और स्वः तीनों लोगों को पवित्र करते हो, क्योंकि स्वरूप से ही पापों का नाश करने वाले हो। हम अपने शरीर से तुम्हारा स्पर्श करते हैं, तो हमारे अंगों को पवित्र करो। इस प्रकार सिर समुद्र से आगे उसके चारों ओर 32 योजन विस्तार वाला शाक द्वीप है, जो अपने ही समान परिणाम में मट्ठे के समुद्र से घिरा हुआ है और शाक नाम का एक बहुत बड़ा वृक्ष है। वही इस क्षेत्र का नाम कारण है। इसकी अत्यंत मनोहर सुगंध से सारा द्वीप महकता रहता है। मेधातिथि नामक उसके अधिपति भी राजा परिवर्त के ही पुत्र थे। उन्होंने भी अपने द्वीप को 7 वर्षों में विभक्त किया और उनमें उन्हीं के समान नाम वाले अपने पुत्र प्रोजव, मनोजव, पवमान, धूम्रानिक, चित्ररेप, बहुमूल्य और विश्वधार को अधिपति रूप से नियुक्त कर स्वयं भगवान अनंत में दत्त चित्त हो तब वो वन को चले गए। इन वर्षों में भी 7 मर्यादा पर्वत और 7 नदियां ही हैं। पर्वतों के नाम ईशान, उरोशिक, बलभद्र, सदकेसर, सहस्त्र स्रोत्र, देवपाल और महासन हैं तथा नदियां अनघा, आरुधा, उभय, स्पष्टा, अपराजिता, पंचपदी, सहस्त्र स्तुति और निज धृति है। उस वर्ष के ऋषिवर्त, सतीवर्त, दानवर्त और अनुवर्त नामक पुरुष प्राणायाम द्वारा अपने रजोगुण तमोगुण को क्षीण कर महान समाधि के द्वारा वायु रूप श्री हरि की आराधना करते हैं और इस प्रकार उन्हीं की स्तुति करते हैं, जो प्राणादि वृत्ति रूप अपनी ध्वजाओं के सहित प्राणियों के ही भीतर प्रवेश करके उनका पालन करते हैं तथा संपूर्ण दृश्य जगत जिनके अधीन है वे साक्षात अंतर्यामी वायु भगवान हमारी रक्षा करे। इसी तरह मट्ठे के समुद्र से आगे उसके चारों ओर उससे दुगुने विस्तार वाला पृथ्वीपति है। वह चारों ओर से अपने ही समान विस्तार वाले मीठे जल के समुद्र से घिरा है। वह अग्नि की शिखा के समान दीप्तमान लाखों स्वर्णमय पंखुड़ियों वाला एक बहुत बड़ा पुष्कर कमल है, जो ब्रह्मा जी का आसन माना गया है। उस द्वीप के बीचों बीच उसके पूर्व पश्चिम पर विभागों की मर्यादा निश्चित करने वाला मानस स्तर नामक एक ही पर्वत है। यह 10,000 योजन ऊंचा और उतना ही लंबा है। इसके ऊपर चारों दिशा में इंद्रादि लोकपालों की 4 पुरियां हैं। इन पर मेरु पर्वत के चारों ओर घूमने वाले सूर्य
के सूर्य के रथ का संवत्सर रूप पहिया देवताओं के दिन और रात अर्थात उत्तरायण और दक्षिणायन के कर्म से सर्वदा घुमा करता है। उसे दीप का अधिपति प्रियव्रत पुत्र बीती होत्र भी अपने पुत्र रमणक और धातकी को दोनों वर्षों का अधिपति बनाकर स्वयं अपने बड़े भाइयों के समान भगवत सेवा में तत्पर रहने लगा था। वहां के निवासी ब्रह्मा रूप भगवान हरि की ब्रह्मा सालोक्यादि की प्राप्त करने वाले कर्मों से आराधना करते हुए इस प्रकार स्तुति करते हैं, जो साक्षात कर्म फल रूप है और एक परमेश्वर में ही जिनकी पूर्ण स्थिति है तथा जिनकी सब लोग पूजा करते हैं। ब्रह्म ज्ञान के साधन रूप उन आदित्य और शांत स्वरूप ब्रह्म मूर्ति भगवान को मेरा नमस्कार है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, इसके आगे लोकालोक नाम के पर्वत है। यह पृथ्वी के सब ओर सूर्य आदि के द्वारा प्रकाशित और अप्रकाशित प्रदेशों के बीच में उनका विवाह करने के लिए स्थित है। मेरु से लेकर मानसोत्तर पर्वत तक जितना अंतर है उतने ही भूमि शुद्ध तक समुद्र की उस ओर है। उसके आगे सुवर्णमयी भूमि है जो दर्पण के समान स्वच्छ है। इसमें घिरी हुई कोई भी वस्तु फिर नहीं मिलती, इसीलिए वहां देवताओं के अतिरिक्त और कोई प्राणी नहीं रहता। लोकालोक पर्वत सूर्य आदि के प्रकाशित और अप्रकाशित भूभागों के बीच में है। इससे इसका यह नाम पड़ा है। इससे परमात्मा के त्रिलोकी के बाहर उसके चारों ओर सीमा के रूप में स्थापित किया है। यह इतना ऊंचा और लंबा है कि इसके एक ओर से तीनों लोगों को प्रकाशित करने वाली सूर्य से लेकर ध्रुव पर्यंत समस्त ज्योति मंडल की किरणें दूसरी ओर नहीं जा सकती। विद्वानों ने परिमाण, लक्ष्य और स्थिति के अनुसार संपूर्ण लोगों का इतना ही विस्तार बतलाया है। यह समस्त भूलोक 50 करोड़ योजन है। इसका चौथाई भाग 12.5 करोड़ योजन विस्तार वाला और लोकालोक पर्वत है। इसके ऊपर चारों दिशाओं में समस्त संसार के गुरु स्वयंभू श्री ब्रह्मा जी ने संपूर्ण लोगों की स्थिति के लिए ऋष्य, पुष्कर, चुंड, वामन और अपराजित नाम के 4 गज राजनीति की है। दिग्गजों की और अपने अन्य स्वरूप इंद्रादि लोकपालों की विभिन्न शक्तियों की वृद्धि तथा समस्त लोगों के कल्याण के लिए परम ऐश्वर्य के अधिपति सर्वव्यापी परम पुरुष श्री हरि अपने विश्वगसेन आदि पुत्रों के सहित इस पर्वत पर सब और विराजमान है। वह अपने विशुद्ध सत्व श्री विग्रह को जो धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य आदि 8 महासिद्धियों से संपन्न है, साधारण किए हुए धारणा करते हैं कि उनके कर कमलों में शंख चक्रादि आयुध सुशोभित है। इस प्रकार अपने योग माया से रचे हुए विविध लोगों की व्यवस्था को सुरक्षित रखने के लिए वे इसी लीलामय स्वरूप से कल्प के अंत तक वहां सब ओर रहते हैं। लोकालोक के अंतर्वर्ती भूभाग का जितना विस्तार है उसी से उसके दूसरी ओर से अहलोक प्रदेश के परिणाम की भी व्याख्या समझ लेनी चाहिए। उसके आगे तो केवल योगी स्वरूप की ही ठीक गति हो सकती है। राजन, स्वर्ण और पृथ्वी के बीच में जो ब्रह्मांड का केंद्र है वही सूर्य की स्थिति है। सूर्य और ब्रह्मांड
गोलक के बीच में सब ओर से 25 करोड़ योजन का अंतर है। सूर्य इस मृत अर्थात मरे हुए अचेतन अंड में विराज रूप से विराजते हैं, इसी से इनका नाम मार्कंडेय हुआ है। ये हिरण्यमय ज्योतिमय ब्रह्मांड से प्रकट हुए हैं, इसीलिए इन्हें हिरण्यगर्भ भी कहते हैं। सूर्य के द्वारा ही दिशा, आकाश, भूलोक, अंतरिक्षलोक, भूलोक, स्वर्ग और मोक्ष के परदेश, नरक और रसातल तथा अन्य समस्त भोगों का विभाग होता है। सूर्य ही देवता, त्रियक, मनुष्य, शरीर, ईश्वर और लता वृक्षादि समस्त जीव समूह की आत्मा और नितेंद्र के अधिष्ठाता हैं। बोल कृष्ण लाल की जय।